जो दिखाई दे रहा था वो ममता थी और जो अदृश्य था वो कुटिलता। रूप तो मौसी का था, मौसी मतलब मासी। नंदरानी तो उसकी ममता देखकर गदगद हो गई थी, लेकिन हमारे कान्हा मन ही मन यही सोच रहे थे कि इस पूतना का मैं करूं क्या, जो मां बनकर तो आई है लेकिन भाव शत्रु का लिए हुए है। अपने स्तन में कालकूट नामक विष भरकर लाई है, लेकिन इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो ये मुझे दूध पिलाना चाहती है। पूतना पूर्व जन्म में राजा पाली की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान राजा पाली के घर दान मांगने गए तो रत्नमाला भी वही थी। भगवान वामन का भोला भाला चेहरा देखकर रत्नमाला के मन में विचार आया कि अगर ऐसा मेरा बालक होता तो मैं उसे अपने स्तन से दूध पिलाती। वामन भगवान मन का भाव समझ गए और बोले तथास्तु। लेकिन जब वामन भगवान ने 3 पग में संपूर्ण सृष्टि नाप ली, बाली के पास कुछ भी नहीं छोड़ा। तभी रत्नमाला ने क्रोध में मन ही मन सोचा कि अगर मेरा ऐसा बालक होता तो मैं दूध में विष भरकर उसे पिला देती। भगवान ये भी भाव समझ गए और बोले तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और पूतना के हृदय से लगकर दूध पीने लगे और धीरे धीरे दूध के साथ उन्होंने पूतना के प्राणों को भी खींचना आरंभ कर दिया। भगवान कहते हैं कि भले ही शत्रु भाव से, लेकिन पूतना का कर्म मां जैसा था तो उसे मां जैसी ही गति दूंगा। अंततः भगवान कृष्ण ने पूतना के प्राणों को पूर्णता खींच लिया। पूतना को उन्होंने वही मोक्ष दिया जो मोक्ष मां देवकी और मां यशोदा के लिए था। उसके बाद सकटासुर सकट के रूप में आया, फिर तृणाव्रत आंधी के रूप में। सभी का उद्धार भगवान कृष्ण के हाथों हुआ। कंस मामा कैसे कैसे खिलौने भेज रहा है, कान्हा तोड़ देता है, कहता है उसे पसंद नहीं आया। हर घर में बैठे श्याम है, हठी पूतना नादान है। स्तन में विष को भर लिया, कान्हा ने प्राण को हर लिया। मां सा दिया सम्मान है। हर घर में बैठे श्याम है, हठी पूतना नादान है। स्तन में विष को भर लिया, कान्हा ने प्राण को हर लिया। मां सा दिया सम्मान है। अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का आह्वान है। अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का आह्वान है।